बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम। आप देख रहे हैं सऊदी उर्दू न्यूज। आज 13 जुलाई 2026 इस्लामिक कैलेंडर के लिहाज से 28 मुहर्रम 1448 हिजरी है। हम एक बार फिर बहुत सी अहम और मुस्तनद खबरों के साथ हाजिर खिदमत है। इस बुलेटिन में सऊदी अरब, खलीजी ममालिक और दुनिया भर से वीज़ा, जगाजात, इकामा, लेबर कवानीन, हज उमरा, फ्लाइट ऑपरेशन और ओवरसीज वर्कर्स से मुतल्लिक ताज़ा अपडेट्स शामिल हैं। हम आप तक सिर्फ खबर नहीं बल्कि उसकी दुरुस्त और वाज़े वजाहत भी पहुंचाते हैं ताकि आप मुस्तनद मालूमात की बुनियाद पर बेहतर फैसला कर सके। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करें, वीडियो पसंद आए तो लाइक करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करना ना भूलें। आइए शुरू करते हैं आज की अहम खबरें। खलीजी खित्ते में ईरान और अमेरिका के दरमियान जारी कशीदगी एक बार फिर ज़ेरे बहस है, जबकि सऊदी अरब ने भी ताज़ा सूरत हाल पर अपना बाज़ाब्ता मौक़िफ़ सामने रखते हुए इलाकाई सलामती और इस्तेहकाम पर जोर दिया है। सऊदी वज़ारत ख़ारजा ने अपने बयान में ईरान की जानिब से खित्ते में हालिया इक़दामात पर शदीद तशवीश का इजहार करते हुए कहा है कि ऐसे इक़दामात बैनुल अक़वामी कानून, अक़वाम मुत्तहिदा के चार्टर, इस्लामी ताआवुन तंजीम OIC के उसूलों और अच्छी हमसायगी के तकाज़ों के मनाफी हैं। बयान के मुताबिक सऊदी अरब का मौक़िफ़ है कि तिजारती बहरी जहाज़ों पर हमलों के इल्ज़ामात और खित्ते के ममालिक की खुदमुख्तारी से मुतल्लिक पैदा होने वाली सूरत हाल समंदरी सलामती और बैनुल अक़वामी जहाज़ आने के लिए ख़तरात पैदा कर सकती है। सऊदी अरब ने एक मरतबा फिर खित्ते के ममालिक की खुदमुख्तारी, सलामती और इस्तेहकाम की हिमायत का ऐलान किया। दूसरी जानिब अमरीकी सेंट्रल कमांड सेंटकाम ने ऐलान किया है कि अमरीकी अफवाज ने ईरान के खिलाफ मजीद फौजी कार्रवाइयां शुरू की हैं। अमरीकी हुक्काम के मुताबिक इन कार्रवाइयों का मकसद आबनाए हुर्म से गुजरने वाले तिजारती जहाज़ों के तहफ़्फ़ुज़ को यकीनी बनाना और ईरान की अस्करी सलाहियत को महदूद करना है। गैर मुल्की मीडिया रिपोर्ट्स में ईरान के शहर बंदर अब्बास और जजीरा किश्म में धमाकों की इत्तलात दी गई है। ईरानी हुक्काम के मुताबिक बाज़ फौजी तनसीबात को मिसाइल हमलों का निशाना बनाया गया, ताहम सूरत हाल से मुतालिक मज़ीद तफसीलात सामने आ रही है। इसी दौरान ईरानी मीडिया ने सोशल मीडिया पर गर्दिश करने वाली उन खबरों की तरदीद की है जिनमें बुशहर के जौहरी बिजली घर के अहम मकाम पर हमले और ताबकारी के इखराज का दावा किया गया था। मकामी हुक्काम का कहना है कि ताबकारी के इखराज से मुतालिक तमाम इत्तलात बेबुनियाद है। अक़वाम मुत्तहिदा के सेक्रेटरी जनरल अंतोनियो गुतेरेस ने अमरीका और ईरान दोनों पर जोर दिया है कि वो फौरी तौर पर फौजी कार्रवाइयां रोकें और इख्तिलाफात सफारती ज़राए से हल करें। इनके मुताबिक जंग में मजीद इजाफा न सिर्फ मिडल ईस्ट नहीं बल्कि पूरी दुनिया के अमन और मायशत पर मनफी असरात मुरतब कर सकता है। इस्लामी ताआवुन तंजीम OIC ने भी समंदरी जहाज रानी की आज़ादी और बैनुल अक़वामी तिजारत के तहफ़्फ़ुज़ पर जोर देते हुए कहा है कि बैनुल अक़वामी कवानीन और अक़वाम मुत्तहिदा के चार्टर का एहतराम तमाम फरीकों की जिम्मेदारी है। इधर अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप ने अपने एक इंटरव्यू में कहा है कि आबनाए हर्म्स उस वक्त तिजारती जहाज़ों की आमदोरफ्त के लिए खुली है जबकि अमरीकी फ़ौज खित्ते में बैनुल अक़वामी जहाज़ रानी के तहफ़्फ़ुज़ के लिए अपनी जिम्मेदारियां अदा कर रही है। दूसरी जानिब ईरानी हुक्काम और पासदाराने इनक़लाब की जानिब से मुख्तलिफ अस्करी दावे भी सामने आए हैं जिनमें दिफाई निज़ाम की कामयाबियों और आबनाए हर्म्स की सूरत हाल से मुताल्लिक बयानात शामिल हैं। ताहम इन दावों के हवाले से मुख्तलिफ फ़रीक़ैन के मौक़िफ़ एक दूसरे से मुख्तलिफ है और मुतअद्दिद मामलात की आज़ादाना तस्दीक ताहाल सामने नहीं आई। इस दौरान बाज़ बैनुल अक़वामी मीडिया इदारों ने ईरान और अमरीका के दरमियान हालिया कशीदगी के दौरान अमरीकी फ़ौजी नुकसानात से मुताल्लिक भी रिपोर्ट्स शाया की हैं, ताहम इन इत्तलात की आज़ाद ज़राए से मुकम्मल तस्दीक नहीं हो सकी। मिडल ईस्ट की बदलती सूरत हाल पर पूरी दुनिया की नज़रें मरकूज़ है, जबकि आलमी बरादरी मुसलसल सिफारती कोशिशों और कशीदगी में कमी पर जोर दे रही है। पाकिस्तानियों के लिए अहम खबर, 3 बरस में 74,000 से ज़ायद मुसाफिर ऑफलोड। सऊदी अरब में
कानूनी मुलाजमत के नए मौके भी सामने आ गए। तफसीलात के मुताबिक बैरून मुल्क रोजगार या सफर की मंसूबाबंदी करने वाले पाकिस्तानी शहरियों के लिए एक अहम पेशरफ्त सामने आई है। विफाकी तहकीकाती इदारे FIA की दस्तावेजात के मुताबिक गुज़श्ता 3 बरसों के दौरान मुख्तलिफ वजूहात की बिना पर 74,474 अफराद को बैरून मुल्क रवानगी से कबल ऑफलोड किया गया। दस्तावेजात के मुताबिक इनमें से 29,786 अफराद को FIA ने मुख्तलिफ इमिग्रेशन कवायद और सफरी शराइत पूरी न होने पर ऑफलोड किया, जबकि 34,000 से जायद अफराद को दीगर मुतल्लका इदारों और एजेंसियों की कार्रवाइयों के तहत सफर से रोका गया। आदाद व शुमार के मुताबिक तकरीबन 20,408 अफराद जरूरी सफरी दस्तावेजात मुकम्मल न होने की वजह से सफर नहीं कर सके। इसके अलावा 12,673 अफराद को मशकूक या गैर मुतमईन सफरी मंसूबे की बुनियाद पर ऑफलोड किया गया, जबकि 3,450 अफराद का नाम स्टॉप लिस्ट में शामिल होने के बायस उन्हें बैरून मुल्क जाने की इजाज़त नहीं दी गई। FIA की रिपोर्ट में यह भी बताया गया है कि बाज़ अफराद को गलत सफरी रूट, जाली दस्तावेजात, नामुकम्मल रिकॉर्ड, दस्तावेजात की मजीद तस्दीक, कम उम्री या दीगर इमिग्रेशन तकाजे पूरे न होने की वजह से भी सफर से रोका गया। रिपोर्ट के मुताबिक चंद ऐसे अफराद भी शामिल थे जो विजिट वीजे पर मुलाजमत की गर्ज से बैरून मुल्क जाने की कोशिश कर रहे थे। दूसरी जानिब सऊदी अरब में कानूनी और हुनरमंद अफरादी कुव्वत के लिए एक बड़ी खुशखबरी भी सामने आई है। पाकिस्तान और सऊदी अरब के दरमियान हुनरमंद अफरादी कुव्वत की फराहमी के मंसूबे के तहत आइंदा बरसों में बड़ी तादाद में पाकिस्तानी नौजवानों को मुख्तलिफ शोबों में रोजगार के मौके फराहम किए जाने का टारगेट मुकर्रर किया गया है। इस मंसूबे के तहत सेहत, तामीरात, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, इंजीनियरिंग और दीगर फन्नी शोबों में तरबियत याफ्ता अफराद को सऊदी कंपनियों की जरूरियात के मुताबिक भर्ती किया जा रहा है। मुतल्लिका इदारों के मुताबिक उम्मीदवारों का इंतखाब बाकायदा इंटरव्यूज, महारत की जांच और कानूनी तकाजे मुकम्मल करने के बाद किया जाता है। पंजाब स्किल्स डेवलपमेंट फंड, टियोटा और पंजाब वोकेशनल ट्रेनिंग काउंसिल समेत मुख्तलिफ सरकारी इदारे हुनरमंद नौजवानों को तरबियत देकर सऊदी कंपनियों से मुंसलिक कर रहे हैं। हुक्काम का कहना है कि ये पूरा अमल शफाफ, कानूनी और सरकारी निगरानी में अंजाम दिया जाता है, जिससे उम्मीदवारों को गैर कानूनी एजेंटों से बचने में भी मदद मिलती है। इदारे की माहिर टीम इन तमाम उम्मीदवारों का बाकायदा इंटरव्यू करती है और इनकी सलाहियतों को बैनुल अक़वामी, बिलखुसूस सऊदी अरब के मायारात के मुताबिक जांचने के बाद ही इन्हें इस पोल का हिस्सा बनाया जाता है। इसके बाद इदारा बराह रास्त सऊदी कंपनियों से राबता कायम करता है, जो पहले ही अपनी डिमांड दे चुकी हैं, और इन कंपनियों की तलब के मुताबिक अपने पास मौजूद हुनरमंदों के इंटरव्यू करवाता है। इन इंटरव्यूज में कामयाबी के बाद सऊदी कंपनियां खुद मुलाजमिन का इंतखाब करती हैं और फिर तमाम कानूनी तकाजे पूरे करके इन्हें रवाना कर दिया जाता है। इस वक्त सऊदी अरब में सेहत, तामीरात और इफरादी कुव्वत के शोबों में सबसे ज्यादा तलब है, और इसी को मद्देनजर रखते हुए हर दूसरे महीने हुनरमंदों का एक पूरा ग्रुप सऊदी अरब रवाना किया जा रहा है। माहिरीन का कहना है कि अगर आप सऊदी अरब या किसी भी दूसरे मुल्क में मुलाजमत के ख्वाहिशमंद हैं तो सिर्फ मुस्तनद और कानूनी ज़राए का इंतखाब करें, अपनी तालीमी और फन्नी असनाद मुकम्मल रखें, दुरुस्त वीज़ा हासिल करें और सफ़र से पहले तमाम दस्तावेजात की अच्छी तरह तस्दीक ज़रूर कर लें। याद रहे कि विजिट वीज़े पर मुलाजमत की कोशिश या नामुकम्मल दस्तावेजात के साथ सफ़र ना सिर्फ ऑफलोड होने का सबब बन सकते हैं, बल्कि मुस्तकबिल के सफरी मंसूबों पर भी मनफी असर डाल सकते हैं। इसलिए बैरून मुल्क रोजगार के लिए हमेशा सरकारी तौर पर मंजूर शुदा इदारों और लाइसेंस याफ्ता रिक्रूटमेंट जराए से ही रुजू करना बेहतर है। मुत्तहिदा अरब इमारात से भारत, पाकिस्तान, बांग्लादेश सफर करने वालों के लिए बड़ी खुशखबरी सामने आई है। कई हफ्तों तक महंगे फिजाई किरायों के बाद अब UAE से जाने वाली परवाजों के टिकटों की कीमतों में तकरीबन 20 से 30% तक कमी रिकॉर्ड की गई है, जिससे जुलाई में सफर करने वाले हजारों मुसाफिरों को नुमाया रिलीफ मिलने की तवक्को है। ताज़ा रिपोर्ट के मुताबिक दुबई, अबू धाबी
और इमारात के दीगर इलाकों से मुख्तलिफ शहरों के लिए रिटर्न टिकट अब पहले के मुकाबले में कहीं ज्यादा कम कीमत में दस्तयाब है। बाज रूट्स पर वापसी का किराया सिर्फ 1029 दरहम से शुरू हो रहा है, जबकि दिल्ली के लिए तकरीबन 1041 दरहम में रिटर्न टिकट भी दस्तयाब है। सफरी माहिरीन के मुताबिक सबसे कम किराए इस वक्त अहमदाबाद, नई दिल्ली, मुंबई और पुणे जैसे शहरों के लिए देखे जा रहे हैं, जबकि केरला, कोची, तिरुवनंतपुरम, कोझिकोड, चेन्नई और हैदराबाद के लिए किराए अब भी निस्बतन ज्यादा है, अगरचे इनमें भी कुछ कमी आई है। रिपोर्ट में बताया गया है कि जून के वसत में इन्हीं तारीखों के लिए टिकटों की कीमतें मौजूदा नरखों से तकरीबन 20 से 30% ज्यादा थी। अब तलब में आर्जी कमी और परवाजों में इजाफे के बायस किरायों में नुमायां नरमी देखी जा रही है। ट्रैवल एजेंट्स का कहना है कि अगर कोई मुसाफिर जुलाई में 7 से 10 दिन के लिए भारत जाना चाहता है तो ये टिकट खरीदने का बेहतरीन वक्त हो सकता है, क्योंकि मौजूदा कीमतें हालिया हफ्तों के मुकाबले में काफी कम है। लेकिन उन्होंने खबरदार भी किया है कि यह कमी मुस्तहकम नहीं रहेगी। जैसे ही अगस्त में स्कूल खुलने से पहले सफर करने वाले खानदानों की तादाद बढ़ेगी, फिजाई किराए दोबारा बढ़ सकते हैं। अब पहले माहिरीन के मुताबिक दुबई, अबू धाबी और इमारात के दीगर इलाकों से बाजी हफ्तों तक महंगे फिजाई किरायों के बाद अब यूएई से जाने वाली परवाजों के टिकटों की कीमतों में कहीं ज्यादा कम कीमत में दस्तयाब है। बाज रूट्स पर वापसी का किराया सिर्फ 1029 दरहम से शुरू हो रहा है, जबकि दिल्ली के लिए तकरीबन 1041 दरहम में मौजूदा नरफों से 12 से 30% तक कमी रिकॉर्ड की गई है। ये इनका कहना है कि हालिया कमी की एक अहम वजह यह भी है कि एयरलाइंस ने बाज रूट्स पर इजाफी परवाजें और मजीद नशस्तें फराहम की हैं, जिससे मार्केट में मुकाबला बढ़ा और किरायों पर दबाव कम हुआ। अगर आप मुत्तहिदा अरब अमारात से भारत, पाकिस्तान, बांग्लादेश या दीगर एशियाई ममालिक का सफर करने का इरादा रखते हैं तो बेहतर यही होगा कि रोजाना किरायों पर नजर रखें, क्योंकि फजाई टिकटों की कीमतें तलब और दस्तयाब नशस्तों के मुताबिक तेजी से तब्दील होती रहती हैं। क्या आप भी जुलाई या अगस्त में भारत जाने का मंसूबा बना रहे हैं? हमें कमेंट में जरूर बताएं कि आप किस शहर का सफर करना चाहते हैं, ताकि हम आपको उस रूट के ताज़ा तरीन फजाई किरायों और बेहतरीन सफरी मालूमात से आगाह कर सकें।